अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपका। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज व्लॉग में क्या होगा ये तो आपको टाइटल पेज से पता लग ही गया होगा। तो आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आप हमारे व्लॉग को एंजॉय करिए। तो जी हमारी सुबह की जो शुरुआत थी वो कुछ यूँ हुई कि जब हम उठे तो प्यारी सी गिलहरी जो थी वो अपना चारा खा रही थी। बेसिकली क्या है, हम अपने घर ना थोड़ा सा दाना वगैरह जो है घर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो छोटे प्यारे क्यूट क्यूट से जानवर और परिंदे आके उसे खाते हैं। तो इसको देख के इतना क्यूट लग रहा था, इसकी तो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली, इतनी माशाल्लाह प्यारी लग रही थी ना। तो जी हम लोगों ने जाना था इंटर्नशिप के लिए, तो आज मेरी मम्मी ने बनाया था केक, बहुत ही प्यारा बादाम वाला केक। ठीक है, अब ये खाया। और लेकिन नाश्ते में हम लोगों ने पहले खाई ब्रेड अंडा। ब्रेड अंडे के साथ अचार था और अचार के साथ चटनी भी थी ग्रीन वाली, और ये ग्रीन चटनी मेरी फेवरेट है। ओके, अचार खाया। अचार के बाद हम लोगों ने इसके साथ सालन वगैरह था वटावर। फिर हम लोगों ने भी खाया केक। केक खाया था चाय के साथ, और केक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिनको नहीं पता, जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम आए हैं व्लॉग में, केक लिटरली आई लव केक। तो मैंने केक बहुत ही ज़्यादा मज़े से खाया और खाकर मैं चली गई इंटर्नशिप के लिए। अब वहाँ पे बताती हूँ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी तो इंटर्नशिप का फर्स्ट डे था और आज मेरी एक दोस्त एब्सेंट थी। मैं और मेरी दोस्त जो थी चिली, हम दोनों इकट्ठे थे। चिली इज़ द सेकंड नेम उसका है, ठीक है। तो हम लोगों को पहले तो कैफेटेरिया मिल ही नहीं रहा था, फिर फाइनली हम लोगों को कैफेटेरिया मिला। जाते जाते तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कैफेटेरिया नहीं, मैं किसी भूत बंगले में ऐड हो गई हूँ या चली गई हूँ, इतना ज़्यादा हो रहा है। फिर वहाँ पर हम लोगों ने सैंडविच वगैरह देखे और फिर हम लोगों ने एक सैंडविच सेलेक्ट किया, और वो सैंडविच नहीं था, ये एक रोल था, पराठा रोल समझ लीजिए। और ऊपर हम लोग चले गए कैफ़े के, और कैफ़े के ऊपर जो था बहुत प्यारा व्यू बना हुआ था। जी तो मैंने खाया सैंडविच, और मेरी दोस्त तो लाई थी, वो अपने घर से नाश्ता लेके आई हुई थी, तो उसने वो खाया। फिर हम लोग आगे अपने वार्ड में बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं और साथ साथ बबल्स खाते हुए इंजॉय कर रहे हैं। और मेरी जो दोस्त है उसने मेरे से बबल छीन ली और हमारी उससे वहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो हम लोग वहाँ पर जिस दिन हमारा फर्स्ट इंटर्नशिप डे था, उस दिन हम सिर्फ घूम फिर रहे थे, हमें रस्तों का भी पता नहीं लग रहा था हम कहाँ पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हम लोग कभी किस वार्ड में घुस रहे हैं, हम किस वार्ड में घुस रहे हैं, हमें रास्ते ही नहीं आ रहे थे। हम दोनों जो लोग थी ना, उन दोनों को रास्ता भूलने की आदत थी, और जिसको रास्ते याद रहते थे वो आई नहीं थी, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रही थी। फर्स्ट डे इंटर्नशिप का बिल्कुल बोर गुजरा था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं आया था पेशेंट, क्योंकि इस डिपेंड ऑन योर क्लाइंट, आपका कोई पेशेंट नहीं आया था। मैं कोई किसी पेशेंट को चेक नहीं कर पाई थी, तो इसलिए वहाँ पर बोर बैठ कर वापस आ गए हम लोग। तो जी गाइस, जब मैं घर आई ना, तो मेरी मम्मा खा रही थी, नाश्ता कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि मैंने भी खाना है, और मैंने फिर वो ये बाइट ली, और ये बाइट लेकर मैं अपने आप को सुपरमैन समझ रही थी कि मैंने पता नहीं कौन सी चीज़ फतह कर ली है। बेसिकली क्या है कि मम्मा जो भी खा रही होती है ना, मुझे ज़रूर चाहिए होता है, उनके खाने से लाजमी ही खाना है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप में से कौन ऐसा करता है कि कोई भी मम्मा या कोई भी फादर खा रहे हो तो उनके खाने में सही खाना है, आप वही चीज़ खा रहे हो, लेकिन नहीं, आपने अपनी मम्मा वाले ही लेना है, क्योंकि आपकी मम्मा वो खा रही हैं। तो आज मुझे दुख की बात ये पता लगी कि मेरी मम्मा ने कहीं जाना है, तो मुझे आज खाना पकाना पड़ेगा। और फिर मेरे यहाँ पे छूटे रोने, में इतना रोई मैंने, नहीं खाना पकाना, मुझे यहाँ पर रोना आता है, मुझे भी सिर्फ खाना पसंद है, खाना बनाना नहीं। यार ये वही बात ना होगी जैसे तुझे जूते खरीदना पसंद है और तेरे वालिदैन को तुझे मारना। तो जी मैंने बनाया था मुर्गी का सालन, उसके साथ मैंने टिक्कियाँ बना ली, और टिक्कियों के साथ हम लोगों ने फिर जब गोश्त का सालन, मतलब मुर्गी का सालन बनाया, उसके साथ मैंने नान खाया, और मज़े मज़े के साथ। और ये चटनी, और चटनी का तो मज़ा ही बहुत अलग है ना, ये चटनी बहुत ही स्पेशल है, ये मुझे बहुत पसंद है। और फिर मैंने रोटियाँ छोटियाँ बनाई और खा गई। तो जी मैं जाती हूँ पढ़ाने किसी ट्यूशन में बच्चों को तो पढ़ाने नहीं जाती, हसन खेलन जाती है। एक ना तो मेरी सलाह मन, तू ना बच्चों को पढ़ाना जाया कर, बच्चों का फ्यूचर तू तबाह कर देगी। तो जी जब मैं ट्यूशन पढ़ा कर आई ना, तो फिर मैंने पिया मिल्क और उसके साथ खाया केक, और फिर मैं सो गई। अब मुझे लगता है कि, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी आपने ज़बरदस्ती लाइक शेयर एंड कमेंट करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी जॉब भी नहीं सोच सकती हूँ, लेकिन आपको करना बनता है, इंसानियत की खातिर भी कर दो। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? जी यही तरीका है, ये एक प्रोफेशनल तरीका है, तुम्हें नहीं पता है। प्रोफेशनल तरीका? भीख मांगने में भी कोई प्रोफेशनल तरीका होता है?